Hello students, how are you? This is your economics lecture with Maina Yadav. And today we will discuss about the topic of shift in demand curve. On our last video we have to discuss about the topic of movement in demand curve, means contraction and extensions in demand curve. In this video we will discuss about the topic of shift in demand curve. जो डिमांड कर्व का जो शिफ्ट है वो टू साइड होता है, ठीक है, या तो बैकवर्ड होता है या फिर आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, या तो बैकवर्ड होगा या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट, जो शिफ्ट है वो आपका टू टाइप का है, इंक्रीजिंग डिमांड कर्व एंड डिक्रीजिंग डिमांड कर्व। जो इंक्रीजिंग इन डिमांड कर्व है वो है फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एंड द डिक्रीजिंग इन डिमांड कर्व वी कैन से बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है? दैट मीन्स शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज टू टाइप, इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। ओके, चलिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए होता क्या है, इट्स रेफर टू ए सिचुएशंस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इट्स रेफर टू ए सिचुएशंस, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है इज इंक्रीज्ड, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कांस्टेंट, जबकि ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कांस्टेंट, जबकि उस कमोडिटी की, उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है, उसकी खुद की जो प्राइसेस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, स्थिर होती है। ठीक है, आया कुछ समझ में? फिर से बता देते हैं कि जो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीजिंग इन डिमांड कर्व होता है, वो क्या होता है। ये एक तरीके की सिचुएशंस होती है। इस सिचुएशंस के अंदर जो हमारा डिमांड होती है, जो क्वांटिटी डिमांड होती है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इवन व्हेन, जबकि उस प्राइस, उस गुड्स, उस कमोडिटी की जो प्राइजेस है वो क्या है, उसकी कांस्टेंट है, फिक्स है, स्थिर। प्राइजेस स्थिर है लेकिन फिर भी प्राइजेस बिल्कुल फिक्स है, प्राइस डाउन नहीं हुए, प्राइस बिल्कुल फिक्स है, और फिर भी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड कर्व। देखिए कैसे, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्स एंड डायग्राम। शेड्यूल देखिए, ये हमने प्राइस रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्वांटिटी एंड डिमांड दिखा है। जब प्राइजेस 10 थे तो डिमांड कितनी थी, 20, और जब प्राइजेस भी 10 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ प्राइजेस के अंदर, प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स है, स्थिर है, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितने से, 20 से इंक्रीज होकर कितने पे आ गई, 30 के ऊपर। ठीक है, डायग्राम में देखो, यहाँ पर हमने OX के ऊपर क्वांटिटी एंड डिमांड दिखाई, OY के ऊपर हमने प्राइजेस को डिमांड किया। ठीक है, प्राइजेस क्या, जब हमारे प्राइजेस 10 थे तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी हमारी, 20। प्राइजेस कितने थे, 10, तो क्वांटिटी डिमांड थी 20। ये वाला पॉइंट आ गया। प्राइस और यहाँ पर एक दूसरे कट ऑफ करते हैं, ये हमने DD कर्व बना दिया, D1 और D1 कर्व का नाम हमने इसको रख दिया। जब प्राइजेस फिर भी 10 है तो डिमांड कितनी है, 30। प्राइजेस 10 है तो डिमांड कितनी है, ये यहाँ पे 30। ठीक है, प्राइजेस 10 है फिर भी डिमांड कितनी होगी, 30। ये वाला पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया हमारे पास। और हमने दूसरा डिमांड कर्व बना लिया जहाँ पर इसमें प्राइस और डिमांड आपस में दूसरे को काट रहे हैं। सेकंड डिमांड कर्व बन गया, D2 का नाम दे दिया हमने इसको। दैट मीन्स जो डिमांड थी हमारी, प्राइस हमारे कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट टाइम भी प्राइजेस 10 थी, दोबारा भी प्राइजेस हमारे 10 ही है। ठीक है, उस कंडीशंस में जो हमारी डिमांड है वो A पॉइंट से इंक्रीज होकर कहाँ आ गई स्टूडेंट्स, B पॉइंट के ऊपर। A पॉइंट से इंक्रीज होकर कहाँ आ गई, B पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया बात आपको? प्राइसेस बिल्कुल फिक्स हैं फिर भी डिमांड इंक्रीज है, A पॉइंट से इंक्रीज होकर के B पॉइंट के ऊपर आ गई। दैट मीन्स आपका जो दूसरा D2 कर्व है वो क्या हो गया, बन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिमांड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके कॉजेज देखते हैं कि किस रीजन से डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइजेस हमारे फिक्स हैं, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किस लिए, किस रीजन से? रीजन देखिए क्या है कॉजेज इसके। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज। जो कंज्यूमर की इनकम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेगा, डिमांड करेगा तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था, इस गुड्स के जो प्राइस, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था, जैसे टी की सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएं, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आपका टी है, एक तरफ आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए
तो चाय की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग कॉफ़ी पीना बंद कर देंगे और चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइजेस फॉल। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिल करके बनते हैं, जैसे इंक और पेन मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कार और पेट्रोल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, उनमें से जो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइजेस अगर डाउन आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे गुड्स की प्राइजेस क्या हो जाएगी, प्राइजेस जो गुड्स की डिमांड हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और रीजन अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक और रीजन अगर हम यहाँ पर लेते हैं कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से रिलेटेड, अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस गुड्स से रिलेटेड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, कंज्यूमर उस गुड्स को पसंद करता है, लाइक करता है, दैट मीन्स वो परचेज करेगा तो उस गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी इन नियर फ्यूचर में उस गुड्स की अवेलेबिलिटी अगर हमें लगता है कि कम है, ठीक है, तो आज में डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ 4-5 रीजन हैं, इसके कॉजेज हैं जो कि इंक्रीजिंग इन डिमांड। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। डिक्रीजिंग इन डिमांड जैसे स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट से आपको बता देती हूँ कि डिक्रीजिंग इन डिमांड होता है। डिक्रीजिंग इन डिमांड इज दैट टाइप ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनदर नेम इज बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, डिमांड हमारी बैकवर्ड शिफ्ट होगी, वापस से रिवर्स होगी, डिमांड हमारी इंक्रीज नहीं हुई, वापस से रिवर्स होगी। ठीक है, किस रीजन क्या स्टेटमेंट देखिए, रेफर टू सिचुएशंस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड, क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीज्ड। ठीक है, ये वो सिचुएशन होती हैं जहाँ किसी गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, उसकी डिक्रीज हो गई। इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कांस्टेंट, सेम है, जब उस गुड्स के प्राइसेस क्या हैं, कांस्टेंट है, फिक्स हैं, स्थिर। तो डिक्रीज इन डिमांड करो, क्या समझ में आया कि ये वो कंडीशंस होती है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी गुड्स के जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। किस कंडीशंस में, जब उस गुड्स के ऑन प्राइसेस क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इन प्राइसेस यहाँ भी कांस्टेंट थे बट डिमांड इंक्रीज होगी, दैट मीन्स इंक्रीजिंग इन डिमांड। प्राइस यहाँ भी कांस्टेंट रहेंगे बट फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज, दैट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड कर्व एंड फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, देखते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से। शेड्यूल देखिए, ये PX मतलब प्राइसेस डिनोट की हैं, ये हमने क्वांटिटी डिनोट की है। जब प्राइसेस कितने हैं 10 तो डिमांड कितनी है 30, जब प्राइसेस 10 हैं तो डिमांड है 30। ये वाला पॉइंट आ गया, डिमांड और D1 करवा गया हमारा। ठीक है, जब प्राइसेस फिर वापस से ही 10 है तो हमारी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 20। कितनी होगी स्टूडेंट्स, 20 होगी। ठीक है, तो जब प्राइसेस 10 है तो डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 20। मतलब डिमांड और जब प्राइस आपस में यहाँ कट ऑफ करते हैं, एक और डिमांड कर, सॉरी यहाँ से नहीं, एक और डिमांड कर हमारा यहाँ से नहीं है, D2 डिमांड कर। दैट मीन्स ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था, क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। दैट मीन्स जब हमारे प्राइसेस 10 थे तो पहले हमारी डिमांड थी 30, हमें क्या मिला, A पॉइंट, और जब हमारे प्राइसेस भी 10 ही हैं फिर भी हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होकर के कितनी हो गई, 20, मतलब मिल गया हमें B पॉइंट। तो जो हमारी डिमांड है वो A पॉइंट से रिड्यूस होकर के, कम होकर के कहाँ आ गई, B पॉइंट के ऊपर आ गई। दैट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड जैसे इंक्रीजिंग इन डिमांड के कॉजेज थे, रीजन थे, सेम एज इट इज डिक्रीज इन डिमांड के भी कुछ कॉजेज एंड रीजन है। अपोजिट जो इंक्रीजिंग इन डिमांड के जो मैंने आपको कॉजेज या रीजन जो मैंने आपको बताए थे उसके बिल्कुल अपोजिट कर दो, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज, इसमें तो क्या था, इंक्रीज, यहाँ क्या आ जाएगा, डिक्रीज। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस यहाँ क्या थे, इंक्रीज, अगर इसके कॉजेज बताएंगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस यहाँ क्या थे, फॉल, यहाँ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अवेलेबिलिटी ऑफ इन फ्यूचर गुड्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो दैट मीन्स ये थे हमारे आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो टाइप का शिफ्ट है, इंक्रीजिंग इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड कर्व। स्टेटमेंट, शेड्यूल्स, डायग्राम एंड कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।